आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो पीएफ निकासी को लेकर बड़ा अपडेट। अब कोरोना काल से मिल रही है सुविधा होगी बंद। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई। दरअसल ईपीएफओ ने कोविड-19 में शुरू की गई एक बड़ी सुविधा को यहाँ पर बंद कर दी है। वह इसके साथ ही ईपीएफओ ने जो है पीएफ अकाउंट को फ्रीज करने और डीफ्रीज करने के लिए जो है एसओपी जो है वो भी यहाँ पर जारी की है। वही कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक संकट से निपटने के लिए सरकार ने कर्मचारियों को कोविड-19 एडवांस मनी निकालने की सुविधा दी थी। इसके तहत कोई भी ईपीएफओ मेंबर्स पैसों की जरूरत होने पर कोविड एडवांस के तौर पर अपना पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकता था। वह इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सुविधा बंद कर दी गई। हालांकि इस बारे में नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन सॉफ्टवेयर में नॉन रिफंडेबल कोविड एडवांस प्रोविजन को डिसेबल करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि अकाउंट होल्डर्स के लिए अकाउंट होल्डर्स जो है इसको लेकर अप्लाई नहीं करें। वही कोविड-19 जो एडवांस फंड जो है इसके साथ ही ईपीएफओ ने एक और यहाँ पर नया नियम पेश किया है। संगठन ने फ्रीज और डीफ्रीज अकाउंट करने के लिए एसओपी जो है वो जारी की है। इसके तहत फ्रीज अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए 30 दिनों का समय यहाँ पर जो है इसकी सीमा जो है समय सीमा को 30 दिनों तक यहाँ पर कर दिया गया है। हालांकि इस डेडलाइन को जो है 14 दिन और बढ़ाए जाने की छूट है। ऐसे में आपको इस अवधि के दौरान जो है फ्रीज या फिर डीफ्रीज करने के लिए अकाउंट को वेरीफाई करना जो है आपके लिए अनिवार्य होगा। चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की। तो अमेजॉन प्राइम वीडियो देखने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। देखिए नए साल से महंगा हो जाएगा अमेजॉन प्राइम पर मूवी देखना। फिल्म देखने के साथ अब देखने पड़ेंगे आपको ऐड। अगर आप भी ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम पर फिल्में देखते हैं तो ये जानकारी आपके लिए। अमेजॉन पर बिना ऐड की फिल्म देखने की आदत यहाँ पर पड़ गई है, तो जल्दी ये आदत आपको छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो अमेजॉन प्राइम का जो प्लान जो है अपग्रेड आपको करना होगा। दरअसल नेटफ्लिक्स के बाद अब अमेजॉन ने भी अपने प्राइम वीडियो सब्सक्रिप्शन लेने वाले लोगों को फिल्म के बीच जो है एड्स दिखाना शुरू यहाँ पर ये करेगा, लेकिन एड्स की शुरुआत इस साल नहीं होगी। इसकी शुरुआत अगले साल जनवरी महीने से यहाँ पर की जाएगी। वही ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अमेजॉन ने ऑफिशियल डेट की घोषणा भी यहाँ पर कर दी है। अमेजॉन ने इसी साल सितंबर महीने में अपने एक अपडेट में पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि वो अगले साल की शुरुआत में प्राइम वीडियो पर एड्स दिखाने जो है वो शुरू करने वाले हैं। वही अमेजॉन प्राइम सब्सक्रिप्शन लेने वाले लोगों को जो है 29 जनवरी तक जो है वो एड्स जो है वो दिखाई देंगे, यानी 29 जनवरी से एड्स दिखाई देंगे। वही कंपनी ने एड्स दिखाने के फैसले को लेकर जो है अमेरिका, जर्मनी और इसके अलावा कनाडा, ब्रिटेन में प्राइम यूजर्स को एक ईमेल भेजकर ये जानकारी जो है वो दी है। वही रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने ईमेल में तारीखों की घोषणा की है और ये भी कहा है कि एड फ्री या फिर कम एड के साथ कंटेंट देखने के लिए कंपनी आपको मौजूदा प्लान में अपग्रेड करने की अनुमति जो है वो देगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो गुजरात के अंदर जो है टेस्ला कंपनी जो है अपना नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो लगाएगी। दरअसल बात यह है कि जनवरी 2024 में जो है वाइब्रेंट गुजरात समिट में जो है गुजरात में कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टेस्ला के लगाने का ऐलान हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक जो कंपनी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी जो है टेस्ला वो जो है भारत में जो है इसका जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो लगाएगी। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात की ऑफिशियल अनाउंसमेंट जनवरी 2024 के वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में होने की उम्मीद है। दरअसल अहमदाबाद के एक अखबार जो है उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में टेस्ला प्लांट लगाने का ऐलान कंपनी के सीईओ मस्क जो है वो खुद करेंगे। वह अमेरिका में इसलिए ईवी कंपनी को जो है भारत में अगले साल से देश में इलेक्ट्रिक वाहन इंपोर्ट करने के 2 साल की अवधि के भीतर जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने की अनुमति देगा। वह रिपोर्ट्स के अनुसार गुजरात की स्ट्रेटेजिक लोकेशन और बिजनेस एनवायरनमेंट ने टेस्ला के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए पसंदीदा लोकेशन बना दिया है। वह राज्य सरकार ने प्लॉट जो है उसकी लोकेशन के लिए सना धोलेरा और बेचराजी के ऑप्शन को रूप में यहाँ पर पेश किया है। वह टेस्ला का टारगेट गुजरात प्लांट से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों डिमांड पूरा करना है। वही भारत के लिए टेस्ला के प्लान के बारे में खबरें लंबे समय से चल रही है, जिनमें कई खबरों को अमेरिकी ऑटोमेकर की रियायतें की मांग और देश में टेस्ला ऑपरेशन के लिए रेगुलेटरी नियमों को कम करने का खुलासा किया गया है। इस बीच शीर्ष अधिकारियों ने पिछले महीने बिजनेस टुडे को बताया है कि टेस्ला को लगभग 15 से 20% की रियायती जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसके ऊपर फुल बेल्ट यानी पूरी तरह से बिना जो कार जो है पूरी तरह से बनी हुई कारों को इंपोर्ट करने की अनुमति दी जा सकती है, जो इंपोर्ट पर 100% से काफ़ी कम है। वह ये टेस्ला द्वारा भारत में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने पर निर्भर रहेगा, यानी स्थापित जो प्लांट जो है उसके ऊपर यहाँ पर
स्थापित करने पर निर्भर होगा। वह अधिकारी ने कहा है कि अगर टेस्ला शर्त पूरी करने से में विफल रहती है तो भारत कंपनी से संपूर्ण शुल्क लाभ वसूलने का कदम यहाँ पर उठाएगा। वहीं टाटा मोटर्स और M&M जैसी भारतीय ईवी मैन्युफैक्चरिंग ने सवाल किया है कि टेस्ला को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों यहाँ पर देना चाहिए। वहीं गुजरात में पहले से ही मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और MG जैसी अन्य ऑटोमोबाइल्स कंपनी जो है उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। वहीं बीते दिनों एलन मस्क ने कहा था कि वे अगले साल भारत आने का प्लान कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि टेस्ला भारत में नए प्लांट के लिए शुरुआत में $2 बिलियन करीब जो है 16,000 करोड़ रुपए का निवेश की योजना बना रही है। इसको इनकी भारत में जो है $15 बिलियन यानी करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए के ऑटो पार्ट्स खरीदने की योजना भी है। वह कंपनी लागत को कम करने के लिए भारत में कुछ बैटरियां बनाने का भी विचार यहाँ पर कर रही है।